तो कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, दो अलग अलग फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, समेशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो। यहाँ पे ये u और v से कंफ्यूज मत होना। u तुम्हारा वही f ऑफ x है मान लो, और कोई v फंक्शन g ऑफ x है। तो बेसिकली u प्लस माइनस v का डैश, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, ठीक है। उसी के लिखने का तरीका है, जैसे तुम डी एफ बाई डी एक्स कहीं पे लिखा हुआ है, तुम इसको f डैश से भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो डी वाई बाई डी एक्स है कहीं पे लिखा हुआ, और तो इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई डैश का मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है उसका ये मतलब है कि u प्लस v या u माइनस v, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, दोनों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, एंड देन होल ब्रैकेट का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब सम ऑफ u प्लस v या डिफरेंस ऑफ u माइनस v का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल डेरिवेटिव हो जाता है ना। तो प्लस माइनस जो भी है तुम्हारा। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट रूल देखा था, u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये सब कल हम लोगों ने देखा है। तुमको वैसा ही कल वाला फॉर्मूला ही कंफर्टेबल लग रहा है, वही यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फिर यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स है या यू और वी है, तो क्या होगा बोलो, ये v बाहर u का डेरिवेटिव माइनस u बाहर v का डेरिवेटिव एंड v का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर लिए हो तो कॉन्फिडेंट बढ़ गया होगा कैसे सॉल्व करना है ये सब। आज हम लोग इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिजिक्स में मतलब एक्चुअली ये पूरा चैप्टर्स डेरिवेटिव्स जो है मैथ्स में आता है, क्लास 12 में 11th में, लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए इसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू का 3-4 लेक्चर इसमें जाएगा, फिर उसका फिजिक्स हम लोग जहाँ से पढ़ रहे थे उसको आगे की तरफ पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन अगर समझना है, जैसे मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सीधा बोल देते हो कॉस एक्स होता है ना। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसा लिखा हो, y इजकल टू साइन एक्स का स्क्वायर, या फिर साइन 2x, कुछ ऐसा लिखा हो, या फिर साइन ऑफ 2x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये तो कंपोजिट हो गया, एक तो साइन है और उसके अंदर जो पॉलिनोमियल x था वो एक्स स्क्वायर है, या फिर साइन ऑफ 2x है, या कुछ और भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, tan ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन से मिलके वो बना हुआ फंक्शन है, tan के अंदर साइन एक्स है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, y इजकल टू ऑफ, एग्जांपल्स बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, और इसको तुम लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है हमारा, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन या तीन फंक्शन का ग्रुप से बना हुआ हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दो तरीका है, एक चेन रूल से सॉल्व करते हैं और एक और मेथड है। पहले आसान वाला मेथड जो है वो समझा देते हैं, फिर चेन रूल से कैसे निकालेंगे वो हम लास्ट में बता देंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तुमको इसका यूज आएगा फिजिक्स में, तो वो समझना है तुम। तो मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन लेते हैं, y इजकल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका तुमको डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे, डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई, यहाँ पर इधर भी लगा देंगे डी वाई डी एक्स, तो इधर है तुम्हारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एल एच एस में तुम्हारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो साइन है, फिर एक्स का स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है। तो देखो हम यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या करो, एक ब्रैकेट, ये मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, ये साइन एक्स का स्क्वायर है ऐसा समझो। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होगा, कॉस एक्स होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स का क्या है, जो लिखा हुआ है वो पूरा लिख दो। साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया इसको कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ
ये जो अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ये आया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का। ये समझ में आया यहाँ तक? जी। एक और एग्जांपल से समझो। मान लो y इजकल टू तुम्हारा कुछ ऐसा लिखा हो, साइन ऑफ 2x प्लस या 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 लिखा हुआ। क्या करेंगे, बोथ द साइड डी वाई डी एक्स लेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ होल टर्म हो जाएगा। होल टर्म है तुम्हारा साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, करेक्ट। जी। इधर आएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जितना टर्म है वो साइन के अंदर फिर एक फंक्शन है, राइट। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, कॉस। तो कॉस, उसके अंदर जो जैसे कॉस एक्स है, तो ये मान लो पूरा हमारा कोई फंक्शन है, उसको उतार दो पूरा एज इट इज। फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वो जो साइन ऑफ एक्स मतलब ये जो नंबर फंक्शन है, में हाँ ये सारा को ऐसा उतारेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब उसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट। उसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कॉस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, और उसका डेरिवेटिव का बोलो वैल्यू कितना होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 10, राइट। प्लस तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 4x प्लस 10 कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी ओनली 10, राइट। ये समझ में आया? जी। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। मान लो कुछ भी ले लो, जैसे सपोज करो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ हो 2x प्लस 5x का पावर 4 लिखा हुआ है, समझ लो बात को। तो ये 2x प्लस 5x एक कोई पॉलिनॉमियल है, फिर उसका पावर है, मान लो ये कुछ कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये u ऑफ x एक फंक्शन है। यहाँ पे u ऑफ x तुम्हारा है 2x प्लस 5x, तो y क्या हो जाएगा बोलो, u ऑफ x का पावर 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, सेम तरीका जो मैंने बताया। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो, अभी मान लेंगे 2x ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा एक ब्रैकेट के अंदर का एक पूरा फंक्शन है, मान लो x का, उसका पावर क्या है 4 है। 4 तो x का पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 आ जाता है नीचे, राइट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, ये 4 नीचे आ जाएगा, सारा टर्म वैसे ही लिख देंगे, करेक्ट। और यहाँ से कितना पावर कम हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो इसके अंदर का टर्म है, ठीक है। सॉरी, इसको एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर ले लो ऐसा। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब बताओ कितना आंसर हो गया, 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x टू दी पावर ऑफ 3, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 4x प्लस 5। 4x तो ये तुम्हारा कुछ आंसर आया है, मतलब इसको तुम अरेंज कर लेना। तो बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 5, और दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x। जी। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो y is equal to 2x plus 3 to the power of 10 ले लो, बताओ dy by dx कितना होगा, पहले हो जाएगा 10 2x क्यूब प्लस 3 पावर 9। गुड। उसके बाद फिर इसका अंदर का उसके इसका बाद dy dx, पावर का जी, राइट। मतलब बीच का dy ले लेंगे।
पावर 9 हो जाएगा 6x²। ये तुम्हारा आंसर हो गया 60x² 2x³ प्लस 3⁻⁹ समझ में आ रहा है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद चैन रूल से भी सेम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो समझा देते हैं। बाकी तो तुम समझ ही गए हो। अच्छा, एक और पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और समझ लो। मान लो सिर्फ y = cos 2x लिखा हुआ है, बताओ क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे तो cos का हो जाएगा sin 2x लिख देंगे एज इट इज माइनस sin x जी, और ये इसके अंदर का 2x का डेरिवेशन फिर 2x तो सिर्फ 2 हो जाएगा। नाइस, बहुत सही। मां एक उस टाइप का बताया, मतलब पावर में रहे sin या cos वो आएंगे अभी, वो लॉगरिथमिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो पावर वाला टर्म्स पे कैसे करते हैं वो आएगा, अभी आएगा वो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव होता है ये हम लोग ने देखा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। मान लो y = तुम कुछ भी ले लो, tan ऑफ इन ब्रैकेट cos ऑफ, है ना, इन ब्रैकेट साइन ऑफ, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बताओ इस पे क्या करेंगे। सबसे पहले dy/dx पहले dy/dx tan का ले लेंगे। क्या होगा tan का डेरिवेटिव? sec² x x में मतलब ये टोटल टर्म अंदर लिख देंगे, बोलो जी जी पूरा लिख, उसके बाद वो ब्रैकेट का ले लेंगे dy/dx। गुड, उसके बाद रेड कलर से दिखाते हैं हम, dy/dx ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, sin स्क्वायर x का हो जाएगा cos² x। देखते रहो अभी ये बढ़ता जाएगा ना जी क्या होगा ये बोलो अभी। ये टर्म तुम्हारा एज इट इज उतरेगा जी, इसका अभी बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बताया तुम? cos का माइनस sin x। यहाँ पे पहले से माइनस लगा देते हैं, ये सारा चीज उतर जाएगा अंदर का, cos का तुमने माइनस साइन किया, ये पूरा उतर गया। फिर क्या लिखेंगे? dy/dx ऑफ क्या बचा अंदर वाला sin टर्म, x²। समझ रहे हो? जी गुड, अभी बताओ ये तो वाला टर्म, cos x²। ये टर्म को पूरा लिख लो। गुड, अभी बोलो आगे, dy/dx ऑफ साइन cos x² हो जाएगा cos² इंटू dy/dx ऑफ x²। लास्ट वाला जो बचा, जी गुड, 2x हो जाएगा, ये सारा उतरेगा और 2x हो जाएगा, है ना? 2 हो जाएगा बेसिकली नहीं 2x, नहीं 2x होगा, 2x होगा, राइट। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 को हम इधर ही लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब इसके आगे देखो, इसी चीज को कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए एक और रूल है, उसको बोलते हैं चेन रूल। तुम उसी जो मैंने समझाया उसी से निकालना फिजिक्स में। मैथमेटिक्स वाले को चैन रूल समझना ज़रूरी है, कहीं उसमें बोर्ड वगैरह में चैन रूल से निकालने के लिए दे देते हैं, और भी कहीं कहीं पे इसका यूज़ हो जाता है।
चैन रूल क्या है कि मान लो सेम एक क्वेश्चन तो समझाते हैं तुमको। जैसे y इक्वल टू tan ऑफ मान लो 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। काम करो कि मान लेते हैं इस 2x प्लस 3 को कुछ लेट कर लो, ये u ऑफ x लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये u ऑफ x हमारा कोई t है, t टर्म है, t इक्वल टू u ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। तो t रख दोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, tan t हो जाएगा। 2x प्लस 3 की जगह पे t रख देंगे तो मान लो ये t का फंक्शन हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये v कुछ हो गया हमारा, v ऑफ t हो गया, v हो गया बेसिकली जो t का फंक्शन है। बात समझ पा रहे हो? तो y क्या होगा, अब y जो हो जाएगा वो tan ऑफ v हो जाएगा, हो जाएगा। Good. तो देखो एक स्टेप एक समझाते हैं वो समझना। जब तुमने फर्स्ट माना t इक्वल टू 2x प्लस 3, t डिपेंड कर रहा है x पे, t डिपेंड कर रहा है x पे, जिसको तुमने ये सारा लेट किया है तुमने। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने t को 2x प्लस 3 को लेट किया है और t डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसका डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कितना वैल्यू आएगा बोलो? 2x हो जाएगा। नहीं 2 होगा ना जी, 0 हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो 2 होगा राइट। dt बाई डी एक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुमको 2 आएगा। अच्छा इधर देखो v को तुमने माना है tan t, ठीक है। जी, v को तुमने माना है tan t, तो ये dv बाई dt क्या होगा बोलो? tan t है उसका सेक स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के जी, साथ तो जी, सेक स्क्वायर टी। यहाँ पे v डिपेंड कर रहा है, v जो है डिपेंड कर रहा है t पे, इसलिए इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे t डिपेंड कर रहा था x पे, इसलिए उसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x। जी, फिर से समझाते हैं, समझो। एक क्वेश्चन था y इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को हमने एक मान लेते हैं u ऑफ x 2x प्लस 3, t मान लेते हैं जो t है 2x प्लस 3। तो t हमको पता लगा कि अच्छा t डिपेंडेंट फंक्शन है x पे, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम t को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिल जाएगा dt बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में 2 आया क्योंकि t 2x प्लस 3। अब t को रख दिए वहां पे, तो tan t एक कोई टर्म बना, tan t को हमने एक और वेरिएबल मान लिया v मान लो, जो v डिपेंड कर रहा है यहाँ पर t की वैल्यू पे और t डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू। तो v इक्वल टू टी जैसे बना, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल v को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के साथ, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और ये dv बाई dt का वैल्यू आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर टी। बट तुमको निकालना था, फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। इनिशियली क्वेश्चन क्या था, y था जो डिपेंड कर रहा था ओनली x पे, करेक्ट। तुमको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। तो बताते हैं कैसे फाइंड होगा। तो तुमने क्या किया बेसिकली, तुमने y डिपेंड कर रहा है x पे, तुमने दो वेरिएबल बनाया, एक को 2x प्लस 3 को t मान लिया और उस t को फिर से v मान लिया। बात समझ पा रहे हो? और तुमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अगर तुम जो चीज़ तुम निकाले हो उसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। तुमने निकाला एक ये और तुमने निकाला एक ये, दो अलग अलग फंक्शन मान के, करेक्ट। तुमको चाहिए ये dy बाई डी एक्स। तो अगर हम ऐसा लिखें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या मिलेगा तुमको बताओ? dv बाई डी टी की वैल्यू है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है 2। ये जो dy बाई डी एक्स आया वो तुम्हारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर टी। तो t में नहीं रखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, t क्या था हमारा बोलो, 2x प्लस 3। ये रख दो ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी
2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 2x+3। तो ये जो चीज़ हमने स्प्लिट किया दो अलग अलग फंक्शन में, एंड देन हमें मिला कि t डिपेंड करता है x पे, तो dt/dx आया। और फिर वो v डिपेंड करता है t पे, तो उससे हमको dv/dt आया। और ये v डिपेंड करता है t पे, t डिपेंड करता है x पे, और y डिपेंड करता है x पे, इसलिए हमने dy/dx को इस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, dv/dt जी इंटू dt/dt। अब चेक करते हैं कि ये जो आंसर आया है जो अभी पढ़े थे उससे मैच करता है कि नहीं। अब उस मेथड से बनाते हैं। तो y इक्वल टू क्या था, tan ऑफ 2x+3। ये क्या होगा, dy/dx बोलो, इसके tan का सेक हो 10 का जाएगा, सीक हो जाए, सीक स्क्वायर और ये dy/dx ऑफ कितना आया आंसर बोलो, ये हो जाएगा। सीक ये लिख देंगे ये। देखो मैच कर रहा है दोनों आंसर। जी तो ऊपर वाला जो रूल हमने बताया कि जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है, सबसे अंदर वाला वेरिएबल क्या था, 2x+3, उसको तुम सबसे पहले कुछ कुछ नया वेरिएबल मान लो t। अब वो उसको पुट कर दो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, उसको फिर एक नया फंक्शन मान लो। तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ उसको डेरिवेटिव ले लो, एंड देन सारे डेरिवेटिव्स को इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, तो उसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है। जी फिजिक्स में जनरली जो ये मेथड हमने आसान वाला बताया है ये यूज करो, इसमें टाइम बचेगा तुम्हारा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों तरीके से जो आंसर आता है दोनों सही रास्ता है, दोनों सही वेज है। बट चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए चेन रूल उतना डिटेल्स में भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट हाईलाइट के लिए मैंने ये बता दिया। जी आज उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुमको याद रखना है, फिजिक्स में यूज होगा। जैसे dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x) होगा। एक्स dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साथ, मतलब सेम चीज में माइनस लग जाएगा, -1/√(1 - x² होगा। tan इनवर्स का 1/1 + x² होगा, और कॉट का माइनस लग जाएगा। सेक का 1/mod ऑफ x² - 1 होगा, तो कॉसेक का सेम चीज में माइनस लग जाएगा। मतलब तुम एक याद करोगे और उसके अपोजिट के लिए माइनस लगा लेना। तो साइन का याद हो गया तो दूसरे के लिए माइनस लग जाएगा, tan का याद हो गया तो दूसरे के लिए बस माइनस लग जाएगा, सेक का याद हो गया तो दूसरे के लिए बस माइनस लग जाएगा। जी ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट नहीं है, उसको दिक्कत हो जाएगा, कल हम पढ़ा देंगे। ठीक है। जी चलो, और वो इसके ऊपर जितना अभी मैंने पढ़ाया है असाइनमेंट जी मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है। जी ओके।